हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री करणी क्लासेज। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने समझा कि वक्र क्या होते हैं। साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल अवतल बहुभुज, समबहुभुज क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम आज एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, जो लास्ट वीडियो में समझी गई थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, हमारी बुक में ये एक्सरसाइज कुछ इस तरीके से दे रखी है, जिसका नाम है जी प्रश्नावली 3.1, जिसका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। मतलब यहाँ कुछ हमें शेप दी गई है, जिनमें हमें प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर करना है। मतलब हमें ये बताना है कि इनमें से जो आकृतियाँ हैं वो किस किस को फॉलो कर रही हैं। जैसे साधारण वक्र में कौन कौन सी आकृतियाँ आती हैं इन आठों में से, और साधारण बंद वक्र में से कौन सी आती हैं, बहुभुज कौन कौन से हैं इनमें से, उत्तल बहुभुज कौन सा है, अवतल बहुभुज कौन सा है। तो स्टूडेंट्स देखिए, साधारण वक्र हमारा, इसकी डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी कि ऐसा वक्र जो अपने आप को ना काटे। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो आपको सबको पता चल रहा है कि इसमें कौन कौन सी ऐसी आकृतियाँ हैं जो अपने आप को नहीं काट रही है। तो देखो, ये पहला वाला, एक सेकेंड, ये पहली वाली, और दूसरी वाली, ये भी वक्र ऐसा है जो अपने आप को नहीं काट रहा है। तो ये भी साधारण, पहला वाला भी साधारण वक्र में आएगा और सेकंड वाला भी। और यहाँ पे थर्ड वाला साधारण वक्र में नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो अंदर वाला जो पार्ट है, सिंपल अगर व्रत होता ये, तो ये साधारण वक्र में आता। लेकिन ये जो अंदर इसमें दूसरा व्रत आ गया, इसलिए ये साधारण वक्र में नहीं आएगा। फोर्थ तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये अपने आप को काट रहा है, तो ये तो साधारण वक्र में आएगा ही नहीं। फिफ्थ वाला साधारण वक्र में आएगा, सिक्स वाला भी साधारण वक्र में आएगा, और सेवन्थ वाला भी आएगा। ये भी, इसमें एक लूप बन रहा है। ये लूप, अगर इस लूप की जो लाइन है इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, तो ये एक दूसरे को काट रहे, मतलब ये अपने आप को काट रहा है, तो ये भी साधारण वक्र में नहीं आएंगे। तो हमें पता चला कि साधारण वक्र में कौन कौन से आएंगे। फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये तीनों, ये पांचों जो वक्र हैं ये साधारण वक्र के अंदर आएंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट। इधर मैं आपको यहाँ पे ये करके बता देती हूँ। हमारा ए का जो आंसर है वो क्या है। फर्स्ट, एक सेकेंड, सेकंड, थर्ड, सॉरी थर्ड नहीं है, एक सेकेंड, इसको हम मिटा देते हैं। फोर्थ, सॉरी फिफ्थ वाला भी हमारा साधारण वक्र में आ जाएगा, और सिक्स वाला भी साधारण वक्र का एक एग्जाम्पल है, और सेवन्थ वाला भी, क्योंकि ये सारे वक्र ऐसे हैं जो अपने आप को नहीं काट रहे हैं, जो अपने आप को नहीं काट रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साधारण वक्र कौन कौन से आ गए। फर्स्ट का जो ए का आंसर है हमारा, फर्स्ट आकृति, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ, ये पांचों जो आकृतियां हैं जो अपने आप को नहीं काट रही, इसलिए ये साधारण वक्र के एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम बी पर। तो इनको हम एक बार इरेज कर देते हैं, फिर बी वाला क्वेश्चन समझते हैं। ये देखिए, बी वाला है हमारा साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र का मतलब साधारण वक्र भी होना चाहिए और वो बंद भी होना चाहिए। साधारण वक्र खुले भी होते हैं, लेकिन हमें साधारण बंद वक्र ढूंढना है। जैसे बंद, जैसे फर्स्ट वाली आकृति जितनी भी है हमारी, अभी तक हमने देखा यहाँ पे कोई भी, जितने भी साधारण वक्र के एग्जाम्पल हमने देखे, वो एक भी खुला हुआ नहीं था। मतलब जो फर्स्ट का आंसर है वही सेकंड का आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला जो साधारण वक्र तो है, लेकिन ये बंद भी है, तो ये साधारण वक्र का आंसर हो गया। सेकंड वाला भी बंद भी है और साधारण भी है, तो ये भी साधारण वक्र का। थर्ड वाला तो साधारण ही नहीं है, तो बंद वक्र का तो इसका सवाल ही नहीं है। फोर्थ वाला भी साधारण नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। फिफ्थ वाला साधारण वक्र है और बंद भी है, तो ये भी साधारण बंद वक्र का एग्जाम्पल है। सिक्स वाला भी
साधारण बंद वक्र का एग्जाम्पल है और सेवन्थ वाला भी। इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ, ये दोनों हमारे क्या हो गए, साधारण बंद वक्र के एग्जाम्पल हो गए। अब आता है हमारा बहुभुज। हमें बहुभुज ढूंढना है। अब बहुभुज की हमारी जो डेफिनेशन थी वो कुछ ऐसे थी, जो केवल रेखाखंडों से बने सरल बंद वक्र हो। बहुभुज हमारा होता है केवल रेखाखंडों से बना होता है और वो सरल बंद वक्र होना चाहिए, मतलब साधारण बंद वक्र होना चाहिए और वो रेखाखंडों से बना होना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ से कौन कौन सा हट जाएगा, देखो ये साधारण बंद वक्र है, ये भी साधारण बंद वक्र है, ये सारे साधारण बंद वक्र है। लेकिन हमारी जो बहुभुज की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि जो सिर्फ और सिर्फ रेखाखंडों से बना होना चाहिए। मतलब इस तरीके से कर्व में जैसे इसमें कर्व में आ रहा है, ये कर्व में नहीं आना चाहिए, ये इसमें भी कर्व में आना चाहिए, कर्व इधर भी ये कर्व में, तो ये बहुभुज के एग्जाम्पल नहीं है। मतलब फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ ये बहुभुज के नहीं है। ये तो हमारे वक्र साधारण वक्र ही नहीं है, ये थर्ड, फोर्थ और एट्थ तो साधारण वक्र ही नहीं है, तो ये तो बहुभुज के अंदर आएंगे ही नहीं। तो बहुभुज का जो आंसर है वो क्या कौन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट और सेकंड बहुभुज का आंसर होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम डी वाले पार्ट की तरफ। एक बार इसको इरेज करते, फिर डी वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उत्तल बहुभुज के एग्जाम्पल बताओ। अब उत्तल बहुभुज के लिए पहले वो बहुभुज होने चाहिए, तो बहुभुज हमारे कौन कौन से निकले थे, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड दोनों बहुभुज निकले थे। अब उत्तल बहुभुज कौन सा होता है, उत्तल बहुभुज ऐसा होता है जिसके एक भी विकर्ण उसके बाहर भाग में स्थित नहीं हो। मतलब अगर हम विकर्ण खींचे तो बाहर नहीं होना चाहिए। विकर्ण आपको पता है एक शीर्ष से दूसरे विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा वो विकर्ण कहलाती है। अब जैसे अगर फर्स्ट वाला हमारा बहुभुज है, अगर इसमें हम इसके शीर्षों को मिलाते हैं तो एक शीर्ष देखते हैं, इसको शीर्षों को मिलाकर देखते हैं कि बाहर तो नहीं निकल रहा है। देखो इस वाले शीर्ष को इससे मिलाया, ये बिल्कुल एग्जैक्टली मिलाते हैं तो ये बाहर नहीं जा रहा, इसको मिलाते हैं तो ये भी बाहर नहीं जा रहा। लेकिन ये भी विपरीत है, ये आमने सामने है, तो इन दोनों को मिलाते हैं तो ये इसके बहुभुज के बाहर स्थित हो रहा है। तो इसका मतलब ये उत्तल बहुभुज का एग्जाम्पल नहीं है। तो अब उत्तल बहुभुज का एग्जाम्पल कौन सा होगा, सेकंड वाला, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ही तो बहुभुज थे, तो सेकंड वाला उत्तल बहुभुज का एग्जाम्पल होगा। तो हमारा डी का आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड। ठीक है, अब चलते हैं हम थर्ड वाले वो ई वाले की तरफ। ई वाला कह रहा है हमारा अवतल बहुभुज, वही बहुभुजों का आंसर होना चाहिए। बहुभुज हमारा सेकंड, फर्स्ट और सेकंड है, सेकंड हमारा उत्तल हो गया। तो अब बचा क्या, अवतल बहुभुज की डेफिनेशन थी कि जिसका कम से कम एक विकर्ण बाहर निकलना चाहिए। तो अभी हमने ये सॉल्व करके देखा था, इसका एक विकर्ण बाहर निकल रहा था, मतलब बहुभुज के बाहर वाले भाग में स्थित हो रहा था। इसका मतलब हमारा ये ई का आंसर हो जाएगा ओनली ये फर्स्ट। आप सबको ये वाला क्वेश्चन आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। साधारण वक्र हमें पता चल गया, ऐसे वक्र जो एक दूसरे को अपने आप को नहीं काटे। तो इसमें आंसर था फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स वाला और सेवन्थ वाला। साधारण बंद वक्र के भी आंसर यही थे, क्योंकि ये सारे बंद वक्र साधारण वक्र तो थे ही, लेकिन ये बंद थे, तो ये साधारण वक्र भी हो गए। बहुभुज का सिर्फ फर्स्ट और सेकंड आ गया, उत्तल बहुभुज में ओनली सेकंड आ गया, और अवतल बहुभुज में सिर्फ फर्स्ट आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि समबहुभुज क्या है। मतलब हमें समबहुभुज के बारे में बताना है, कि इसकी डेफिनेशन बतानी है, और एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें तीन भुजाएं हो। पहला तो क्वेश्चन जिसमें तीन भुजाएं हो वो समबहुभुज भी हो, दूसरा चार भुजाएं हो, तीसरा छः भुजाएं हो। तो समबहुभुज की हमारी जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको पिछले लास्ट वीडियो में बताई थी, कि ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोणों का माप समान हो और सभी भुजाओं का माप समान हो। तो हम चाहे इसको लिख सकते हैं कि बराबर भुजाओं वाले, इसका आंसर हम अगर चाहे, एक सेकेंड, इसका आंसर आएगा इसका बराबर भुजाओं
भुजाओं और बराबर कोणों वाला एक बहुभुज। स्टूडेंट्स, आज मैं नए तरीके से वीडियो बना रही हूँ, इसलिए इसमें थोड़ी राइटिंग में थोड़ी परेशानी आ रही है। मैं ट्राई करूँगी अगले वीडियो में ही राइटिंग भी थोड़ी सुधार कर सकूँ। तो समबाहुभुज क्या है हमारा? बराबर भुजाओं और बराबर कोणों वाला एक बहुभुज। मतलब जिसकी जितनी भी भुजाएं हैं वो उनकी सभी की माप, मतलब अगर कोई एक भुजा 3 सेंटीमीटर की तो सारी भुजाएं 3 सेंटीमीटर की होती है, और जितने भी कोण हैं वो सभी बराबर होने चाहिए। तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाता है? समबाहुभुज की कैटेगरी में। अब हमें ये बताना है कि एक समबाहुभुज का नाम बताइए, मतलब कौन से समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो, और थर्ड वाला क्या था? जिसमें 6 भुजाएं बराबर हो। तो पहले इसको एक बार ऊपर वाले को इरेज कर दे ताकि हमको आंसर देने में आसानी हो। आपने नोट डाउन तो कर लिया होगा, या नहीं करा हो तो एक बार जब मैं पढ़ा रही हूँ तो उसको पोज करके फिर इसको नोट डाउन कर लेना। अब तीन भुजाओं वाला तो पता चल रहा है हमको। तीन भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा होगा? नॉर्मल सी बात है, त्रिभुज होगा। लेकिन ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, किसकी डेफिनेशन है ये? समबाहु त्रिभुज की। ये थोड़ा नोट डाउन करने में परेशानी आ रही है, एक सेकेंड। आपको अच्छे से बनाना आता है। ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले का, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब सेकंड वाले का आता है चार भुजाएं जिसमें बराबर हो। अब किसकी चार भुजाएं बराबर होगी? वर्ग की। वर्ग ही एक ऐसा चार भुजाओं का फिगर है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा वर्ग। इस वाले का आंसर आ जाएगा वर्ग। वर्ग आपको पता ही है किस तरीके से बनाया जाता है। वर्ग हमारा कुछ ऐसे बनता है। एक सेकेंड, थोड़ी परेशानी आ रही है, नई नई तरीके से ये वीडियो बना रही हूँ। ये हमारा वर्ग आ गया। वर्ग में देखो चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण भी बराबर होते हैं। चारों कोण मतलब 90 डिग्री के होते हैं, और चारों भुजाएं आप जिस भी नाप की लेना चाहो, चारों भुजाएं उसी नाप की होंगी। ठीक है। त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में भी तीनों कोण बराबर होते हैं 60-60 डिग्री के। तो तीनों 60-60 डिग्री के हो गए, और उसकी भुजाएं आप अपने नाप से ले सकते हो। अब और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण भी बराबर होते हैं 90 डिग्री का। अब चलते हैं हम हमारे 6 भुजाओं वाला। 6 भुजाओं वालों को क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं हम समषड्भुज। क्या कहेंगे? सम मतलब समान, षड मतलब 6, और भुज मतलब भुजाओं वाला। ठीक है, समषड्भुज इसको हम इसको कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे। हो सका तो एक्सरसाइज 3.2 भी स्टार्ट कर देंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।